नमस्कार दोस्तों, आज हमारे चीफ गेस्ट हैं निखिल आनंद, जो एविएशन के एक्सपर्ट हैं। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के एयरपोर्ट्स में यूज़ होने वाले एक डिजिटल सिस्टम की, डीजी यात्रा ऐप। ये सिस्टम एयर ट्रैवल को फास्टर और पेपरलेस बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहां पैसेंजर अपने बोर्डिंग पास और आइडेंटिटी को डिजिटल फॉर्म में लिंक करके फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू एयरपोर्ट एंट्री कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिस्टम हर पैसेंजर के लिए इक्वली स्मूथ है या अभी भी एक ट्रांजिशन फेज में चल रहा एक्सपीरियंस है? आइए आज हम निखिल जी से समझते हैं डीजी यात्रा ऐप के बारे में बिल्कुल सिंपल तरीके से कि ये क्या और कैसे काम करती है। डीजी यात्रा एक मोबाइल बेस्ड सिस्टम है जिसमें पैसेंजर अपना बोर्डिंग पास ऐप में लिंक करता है और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करता है। उसके बाद एयरपोर्ट पर फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू पैसेंजर को एंट्री मिलती है बिना बार बार डॉक्यूमेंट शो किए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एयरपोर्ट एक्सपीरियंस को सीमलेस और फास्टर बनाना। आम पैसेंजर का एक्सपीरियंस कैसा होता है डीजी यात्रा के साथ? डीजी यात्रा एयरपोर्ट ऑपरेशन को मॉडर्न डायरेक्शन में ले जा रहा है। क्यू मैनेजमेंट बेटर हो रहा है और पैसेंजर फ्लो ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड बन रहा है। लेकिन अभी हम एक ट्रांजैक्शन फेज में हैं जहां ट्रेडिशनल वेरिफिकेशन सिस्टम और डिजिटल सिस्टम दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इस वजह से फुल एफिशिएंसी तभी मिलेगी जब एडॉप्शन और इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे। इसका ब्रॉडर इम्पैक्ट क्या क्या हो रहा है सिस्टम पर? जब सिस्टम प्रॉपरली वर्क करता है तो एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ होता है। एंट्री गेट्स पर फेस स्कैन होता है और पैसेंजर को मैनुअल वेरिफिकेशन से गुजरना नहीं पड़ता। फ्रिक्वेंट फ्लायर्स के लिए ये काफ़ी कन्वीनियंट होता है क्योंकि रिपीटेड चेकिंग कम हो जाती है और टाइम सेव होता है। लेकिन ये एक्सपीरियंस हर जगह आइडेंटिकल नहीं है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरपोर्ट रेडीनेस अलग अलग लेवल्स पर हैं। इस टेक्निकल सिस्टम के प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या क्या हैं? सबसे पहला इशू है अनइवन इम्प्लीमेंटेशन। सब एयरपोर्ट या टर्मिनल पर डीजी यात्रा फुल्ली इंटीग्रेटेड नहीं है, इसलिए पैसेंजर्स को कभी डिजिटल और कभी मैनुअल प्रोसेस दोनों फॉलो करने पड़ते हैं। दूसरा इशू है ऑन बोर्डिंग प्रोसेस। फर्स्ट टाइम यूजर्स को ऐप सेटअप, वेरिफिकेशन और लिंकिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है। तीसरा सिस्टम टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है। अगर फेस रिकॉग्नाइजेशन फेल हो जाए या नेटवर्क इशू हो तो मैनुअल फॉलबैक यूज करना पड़ता है। इसलिए ये सिस्टम अभी एक हाइब्रिड स्टेज में ऑपरेट कर रहा है। तो ओवरऑल डीजी यात्रा ऐप एक इवॉल्विंग सिस्टम है जो इंडिया के एविएशन एक्सपीरियंस को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। धन्यवाद दोस्तों।